शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनहं पापहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वती नाथे सर्वपापहरो भवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु और वीरभद्र के साथ भयंकर युद्ध होना। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान विष्णु और नारद जी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अनिल तथा मुनिभद्रा ने मोर्चा लगा रखा है और यमराज और महाकाल भिड़ गए। गरुड़ के साथ जो है रुंड भृंगी और कुबेर महाकाल भिड़ गए। कुबेर के साथ जो है कुष्मंडित और इत्यादि सभी दिक्पालों के साथ जो है शिवगणों का भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने नंदी पर वज्र चलाया और इंद्र पर नंदी ने त्रिशूल का प्रहार किया और उसी प्रहार से वो जो है इंद्र जो है तो बेहोश हो गए। और जैसे ही वो बेहोश हो गए तो मगर शीघ्र उठाकर लड़ने लगे, लेकिन अनिल ने मुनिभद्र पर शक्ति से आघात किया और इंद्र की शक्ति से घायल हो गए, लेकिन तुरंत ही उठकर त्रिशूल का प्रहार किया और बड़ी देर तक भयानक युद्ध हुआ, मगर कोई किसी को पराजय न कर सका। यह दशा देखकर भैरव क्रोध में भरकर योगियों के साथ देवसेना में प्रविष्ट होकर उनका रक्त पीने लगा। उस समय उसका इतना जो है तो भयंकर रूप था कि समस्त देवमंडल भयभीत हो गया और भागने लगा। देवताओं को भागते देखकर भैरव ने कहा कि क्यों भागते हो, कुछ वीरता दिखलाओ। इस प्रकार क्षेत्रपाल ने भी देवसेना में घुसकर और देवताओं को आघात पहुंचाया। इसके पश्चात महाकाली देवताओं का जो है तो भक्षण करने लगी। क्षेत्रपाल और काल ने देवताओं की यह दुर्दशा देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। चारों ओर जो हाहाकार मच गया, दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु भी क्रोध में भर गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे कि चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गई। लेकिन क्षेत्रपाल ने उस चक्र को अपने मुख में ले लिया और तब भगवान विष्णु ने उसके मुख में अपनी गदा का प्रहार किया। तब महाकाली भगवान विष्णु के सामने आई और भगवान विष्णु जी ने उन पर बाणों की वर्षा की, मगर काली जी ने उनके समस्त बाणों को जो है तो उसका भक्षण कर लिया और भगवान विष्णु ने क्रोध में भरकर नंदक नामक जो है अस्त्र का प्रहार किया और भगवान विष्णु काली देवी जी से युद्ध बंद करके जो है भैरव देवता से युद्ध करने लग गए और उसी क्रोध में भरकर भगवान विष्णु जी को चक्र उसको काट डाला और भगवान विष्णु पर बड़ी तीव्र वर्षों बाणों की जो है वर्षा की। लेकिन मृत्यु के समान बाणों की वर्षा करी, लेकिन मृत्यु के समान जो है वहाँ पर जो है अपने पास पहुँचने से ही जो है वो बाण जो है कट जाते थे। अनेकों प्रकार के वहाँ पर जो है तो वीरभद्र ने भगवान सदाशिव की आज्ञा के मानने के कारण वहाँ पर कई प्रकार के जो है युद्ध कहे और भगवान सदाशिव की आज्ञा ऐसे जो है तो न कहकर वीरभद्र स्वयं उनसे युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अपने सामने कितने ही विष्णु को उत्पन्न किया। यह सब विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए और भगवान शिव के गणों को जो है चोट पहुंचा रहे थे। और वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान करके त्रिशूल चलाया। थोड़ी देर में जो है समस्त माया रूपी विष्णु जो है तो जलकर राख हो गए। तब जो है क्रोध में भरकर भगवान विष्णु ने महाराज वीरभद्र के मस्तक पर गदा का प्रहार किया और जो है तो अपनी गदा से विष्णु की गदा पर वार करके उनको अपने आप को बचा लिया। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में अपना त्रिशूल दे मारा। अनेकों प्रकार जो है ऐसे वहाँ पर युद्ध हुए और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
भगवान सदाशिव जी महाराज ने उनसे कहा कि डरो मत वीरभद्र, कि अद्भुत तेज से चक्र भगवान विष्णु के और स्वयं वहीं पर जो है अनेकों प्रकार के युद्ध होने लगे, शंकर धनुष और कोई उपाय न देखकर जो है तो ये ऐसा जो है कि जो है तो भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और यज्ञदेव बड़े दुखी होकर वहाँ पर जो है मृग का रूप धारण करके दौड़े, लेकिन महापराक्रमी वीरभद्र ने उनको पकड़ लिया और उनका सिर काट कर जो है कुंड में डाल दिया। यज्ञदेव का जो है तो मस्तक कटने के पश्चात उन्होंने प्रजापति, धर्म कश्यप आदि ऋषियों को पकड़कर उनको जो है खूब लात और घुसों से मारा। और शिवगणों ने, किसी ने जो है मंडप तोड़ा, किसी ने कुंड तोड़ा, किसी ने जो अग्नि बुझा दी, किसी ने किसी का हाथ तोड़ा, पैर तोड़ा। यहाँ पर जो है समस्त पात्रों को तोड़कर जो है तो नदी में जो है उनको बहा दिया। और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और नंदी ने जो है सूर्य को बांध लिया और महामुनि ने जो है मनु को पकड़ लिया, चंडी ने पाशु को पकड़ लिया। इस तरह प्रकार जो है तो सभी जो है शिवगणों ने अनेकों प्रकार जो है वहाँ पर उनको पकड़ लिया। यद्यपि सब देवता जो है छिप गए, लेकिन शिवगणों ने सभी को जो है वहाँ से ढूंढ निकाला जहाँ जाओ छिपे हुए थे। और मुनि ने महर्षि भृगु की आंख भी निकाल ली, क्योंकि वह दक्ष के मंत्री थे। और चंडी ने पुष्प के दान तोड़ डाले, क्योंकि उसने जो है भगवान सदाशिव की हंसी उड़ाई थी। और फिर क्रोध के मारे भगवान सदाशिव के गणों ने दक्ष की यज्ञशाला में अनेकों प्रकार का वहाँ पर जो है तो मलमूत्र किया और उसे भ्रष्ट कर दिया। जो दक्ष वेदी में छिपा हुआ था उसको वीरभद्र ने वहाँ से निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया, लेकिन जब पर्याप्त चेष्टा और प्रहार करने पर भी उसके मस्तक को कटा जो है तो काट न सका, तो उसने जो है सदाशिव महाराज का ध्यान किया। और जैसे उसने ध्यान किया, उसके मस्तक को तोड़ मरोड़ कर टुकड़े टुकड़े करके जो है हवन कुंड में डाल दिया। बहुत से ऋषि तो मारे भय के ही समाप्त हो गए और कश्यप की पत्नी की जो है नाक काट डाली। इस प्रकार उन्होंने लोगों को अपनी करने का फल जो दिया वो कहा कि ये तुम्हें मिल गया है। और भगवान सदाशिव जी महाराज के भाग को मिटाकर यज्ञ में भाग लेना चाहते थे, ऐसा वहाँ पर उन्होंने कहा। इसके पश्चात अपना कार्य समाप्त करके वीरभद्र जो है भगवान सदाशिव महाराज के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचा और उन्होंने उसको अपने गणों का नायक बना दिया। इतनी कथा सुनकर जो है देवर्षि नारद ने कहा कि ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, भगवान सदाशिव के बिना आप तथा भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए? यदि गए भी तो शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? और भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ की रक्षा क्यों न कर सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में जो है तो मेरा एक पुत्र था, उसका नाम था छुआ, और छुआ राजा था। वहाँ उसकी दधीचि के साथ घनिष्ठ मित्रता थी और छुआ जो है बड़ी प्रकार अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया था और उसको अहंकार हो गया था। एक बार उस महर्षि दधीचि के साथ विवाद छिड़ गया। महर्षि दधीचि ने कहा कि तीनों वाणों में और इसको जो है समाप्त करो, और तीनों वर्णों में जो है तो ब्राह्मण बड़े होते हैं, जबकि छुआ कहता कि ये सब जो है कुछ नहीं है, बड़ा जो है सिर्फ राजा होता है, उसका सब लोग सम्मान व पूजन करते हैं, इसलिए तुमको भी मेरा जो है सम्मान और पूजन करना चाहिए। ये सुनकर जो है महर्षि दधीचि ने बाएं हाथ से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और क्रोध में भरकर जब वज्र के प्रहार से महर्षि दधीचि को मार डाला, लेकिन मरते मरते महर्षि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया और शुक्राचार्य वहाँ पर तुरंत उत्पन्न हो गए और साथ ही महर्षि के शरीर के टुकड़ों को एक जगह जो है इकट्ठा करके उसको पुनः जीवित कर दिया। और जीवित होने के पश्चात महर्षि दधीचि ने शुक्राचार्य से पूछा कि प्रभु, मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अमर पद को प्राप्त कर सकूं। तो शुक्राचार्य ने महर्षि दधीचि का मम्र समझ गए और यहाँ राजा चौद अपना बदला चुकाने के लिए ही अमर तत्व को प्राप्त करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, देखो कि महामृत्युंजय मंत्र द्वारा ही अमर पद को जो है प्राप्त कर सकते हो। इससे जो है तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। वह कौन सा काम है जो कि भगवान शंकर की कृपा जिस पर हो और वह पूरा न हो। अमर पद में भगवान सदाशिव जो प्रसन्न होने पर उसको वर जो है प्रदान करते हैं और वह सारे संसार के स्वामी हैं। यह संजीवनी विद्या है
उन्हीं की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से जो है रावण आज अभय वे अमर हुए। उनकी कृपा से ही महर्षि दुर्वासा शक्तिशाली तथा सबके पूज्य प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की कृपा से महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बने हैं। ब्रह्मा जी भी उन्हीं की कृपा से सृष्टि की रचना करते हैं। महर्षि मार्कंडी उन्हीं की कृपा से दीर्घायु पाते हैं और भगवान सदाशिव की कृपा से इंद्र जो है शत्रु रहित है, अभय है। और भगवती शक्ति में भी शक्ति उन्हीं की कृपा से रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण और परशुराम जी ने भी उन्हीं की कृपा से शक्ति प्राप्त की है। शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने वन में जाकर जो है तप आरंभ कर दिया। उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक भगवान शंकर जी के लिए जो है बड़ा तप किया। उनके तप से जो है प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव जो है बड़े प्रसन्न हुए, उनको साक्षात दर्शन दिए और उनसे जो है वर मांगने के लिए कहा। तो भगवान शंकर जी जो है दर्शन करके मार से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है तो उनकी स्तुति करके बोले कि प्रभु, अगर आप जो है इस शरीर की अस्थियाँ और इसकी स्तुति से आप मुझे जो है तो 3 वर दीजिए। एक तो यह है कि मेरे शरीर की अस्थि जो हड्डियां हैं ये वज्र के समान हो जाए, और दूसरा यह है कि मैं सबसे अवैध हूँ, और तीसरा यह है कि मैं सर्वथा दीन हूँ। हे शंकर जी, इन तीनों वरों के साथ साथ मुझे आप सदा और सदैव के लिए जो अपने चरणों की भक्ति का उनका जो है वरदान दीजिए। भगवान सदाशिव ने कहा कि तथास्तु, और फिर जो है इसके पश्चात वो अंतर्ध्यान हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, अब महर्षि दधीचि वहाँ से राजा को मारने गए और उसके सिर पर लात मारकर बोले कि यहाँ पर कौन सा पहिया पड़ा हुआ है, और इसे ने क्रोध में भरकर महर्षि दधीचि की छाती पे वज्र मार दिया था। और भगवान सदाशिव के वरदान से के कारण जो है महर्षि दधीचि को रत्ती भर भी चोट न लगी, और यह देखकर जो है तो वह ब्रह्मा का पुत्र राज तो आश्चर्य में पड़ गया और सोचा कि यह भगवान शंकर की कृपा से अतः वन में जाकर जो है वो भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा, और उनके उग्र तप से जो है भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए और कहा कि आप जो है तो वर मांगो।